हेलो एवरीवन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लेक्चर नंबर 1 में हम लोग आ जाते हैं। इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ dy बाई डी एक्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ dy बाई डी एक्स। तो देखो, अगर हम यहाँ पे देखें स्लोप ऑफ पी क्यू क्या है, ये अपने पास कोई कर्व है, इसको हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बोल रहे हैं। ठीक है, फंक्शन फॉर्म में लिखा है, इसको हम कर्व के फॉर्म में भी बोल सकते हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू, बोलो स्लोप ऑफ पी क्यू कितना होगा? ये होगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स, राइट। और इसी तरह से हम बोले स्लोप ऑफ पी आर, लाइन पी आर, ये कितना होगा? ये होगा एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो कितना हो जाएगा? माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा क्या? दिस वन माइनस डेट, बिल्कुल माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो देखो, अगर हम ये कहें कि डेल्टा एक्स जीरो को टेंड कर रहा है, तो अगर डेल्टा एक्स जीरो को टेंड करो और ये दोनों इक्वल आ गए, तो हम ये कहेंगे कि उस पॉइंट P पे टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा और उसका स्लोप इसी के इक्वल हो जाएगा, और उसको हम लोग dy बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम ये कह सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, करेक्ट। और उस केस में ये तभी पॉसिबल होगा जब ये राइट हैंड डेरिवेटिव भी सेम, मतलब दोनों तरफ से स्लोप इक्वल आए, जब डेल्टा एक्स जीरो को टेंड कर रहा हो। तो दिस इज आल्सो इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, हाउ मच? एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई माइनस डेल्टा एक्स। यही चीज़ हम लोगों ने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के नाम से LCD में, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया? dy बाई डी एक्स उस टाइम पे इस लाइन का स्लोप हो जाएगा जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, पॉइंट P पे टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। सो dy बाई डी एक्स इज, तो ज्योमेट्रिकली हमें क्या बोलेंगे? dy बाई डी एक्स इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व y is equal to f of x at which point? at x comma f of x, या x comma y डायरेक्ट बोल सकते हैं हम लोग, किसी पॉइंट x comma y पे टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। ठीक है, चलो अब जरा हम इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात कर लेते हैं। तो किसी भी, कोई हमारे पास कर्व है y is equal to f of x, फंक्शन के फॉर्म में लिखा है, कर्व के फॉर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट P x1 y1 बोल रहे हैं, इसमें हमें टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी। तो हम क्या कहेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P x1 कॉमा y1 कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट P, दैट इज x1 कॉमा y1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इसी पॉइंट पे कितना हो जाएगा? नॉर्मल मतलब इसी के परपेंडिकुलर लाइन, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू P वुड बी द नॉर्मल टू द कर्व। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल शॉर्ट में mn बोल रहे हैं, एट P x1 कॉमा y1 कितना हो जाएगा? ये दिस इज dy बाई माइनस ऑफ dx बाई dy बन जाएगा ये, एट P x1 कॉमा y1। क्लियर है कि mt और mn दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। तो बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट दिस इज व्हाट? y माइनस y1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P x1 कॉमा y1 कैसे लिखेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m t, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे पॉइंट P x1 y1 पे, इंटू x माइनस x1, करेक्ट।
और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट px1, y1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू mn, या इसको लिख सकते हैं -1/mt, क्योंकि mn जो है दैट इज नथिंग बट -1/mt एट px1, y1। बाकी पॉइंट्स के लिए भी ऐसे ही होगा, और यहाँ लिखेंगे x माइनस x1, करेक्ट। अब इसको क्या करते हैं, हाईलाइट कर लो इसको, और इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है सबको। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करने के लिए, किसी भी कर्व के फाइंड करने के लिए रेडी है, तो हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस वन एट पॉइंट x। तो जब x 1 होगा तो जरा हमें y बता दो कितना होगा, 1 इसमें डालोगे तो y 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमें पॉइंट P 1,0 पे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे dy/dx। तो बताओ dy/dx कितना होगा, dy/dx इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो ये बनेगा 1 + x² होल स्क्वायर, यहाँ आएगा 1 + x², ठीक है ना, और x³ माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 3x² - 1, 3x² - 1 माइनस 1 + x² का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, और ये x³ - x, करेक्ट। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करना चाहो तो करो, नहीं डायरेक्ट निकालो। अब तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज व्हाट, dy/dx एट p 1,0। बताओ 1,0 मतलब x1 डालना है, तो x इसमें 1 डाल दो, 1 डालोगे तो ये बनेगा 2 × 1 डालोगे तो ये हो जाएगा 3 - 1 2 माइनस ये हुआ 2 × 0 हो गया ये, तो होल डिवाइडेड बाई नीचे कितना आएगा, 1 डालोगे तो 1 + 1 2, 2² 4 हो गया, मीन्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1, सो दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द सेम पॉइंट p 1,0 इज -1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p 1,0, और लिखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p 1,0। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी आ जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू mt इंटू x माइनस x1। तो y mt कितना है, 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 डाल दो, x माइनस 1 हो गया ये। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P या एट पॉइंट x इक्वल टू 1। एट पॉइंट x इक्वल टू 1 का मतलब ऐसा पॉइंट जिसका एब्सिसा 1 है, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर लें तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। तो ये होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया -1 इंटू x माइनस x1। तो इसको इधर ले आओ तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू कर्व दिस वन एट द पॉइंट वेयर इट मीट्स द लाइन 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये जहाँ भी इस लाइन को मीट कर रहा होगा, इसका मतलब इन दोनों को एक तरह से सॉल्व करना है अपने को, तो वो पॉइंट मिल जाएगा। तो इस कर्व को y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ln mod ऑफ x और 2x + 1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो देखो x तो यहाँ से मिल ही गया -1/2, x माइनस 1/2 यहाँ डाल दो तो कितना हो जाएगा ln x माइनस 1/2 यहाँ डालोगे तो 1/2 बन जाएगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है। ये बनेगा -ln2, ln2 पॉजिटिव होता है तो -ln2 कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव है तो मॉड हटेगा और माइनस आगे आएगा, मतलब माइनस के साथ मॉड ब्रेक करोगे तो ये आ गया ln2।
इसका मतलब पॉइंट क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -1/2 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया -2। इसका मतलब ये कर्व इस लाइन को किस पॉइंट पे, अरे वाई कोऑर्डिनेट गलत लिख दिया, वाई कोऑर्डिनेट कितना ln2। इसका मतलब ये कर्व y इक्वल टू मॉड ऑफ ln मॉड ऑफ x 2x + 1 इक्वल टू 0 के किस पॉइंट पे मीट करेगा, पॉइंट P पे मीट करेगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1/2 ln2। चलो अब हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल चाहिए, तो ध्यान देना एट नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू -½ बताओ, जब x -½ के नेबरहुड पे होंगे हम लोग तो x तो निगेटिव होगा वहाँ, तो ये आएगा मॉडुलस, ये मॉड माइनस के साथ ब्रेक होगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले मॉडुलस हटाना पड़ेगा, और हमें हर जगह डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, हमें कहाँ पे dy/dx चाहिए एट -1/2 ln2, मतलब जहाँ पे x क्या है -1/2 है, तो वहाँ पे तो मॉड माइनस के साथ ब्रेक होगा। ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि जब x ये -½ यहाँ डालोगे तो ln 1/2 बनेगा, ln 1/2 निगेटिव है, तो कैसे ब्रेक होगा, माइनस के साथ, मीन्स -ln x बनेगा। डालना नहीं है x की वैल्यू, बस अपने को साइन देख के इसको ब्रेक करना है। तो y इक्वल टू -ln x ये ग्राफ हुआ, ये कर्व हुआ एट नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू -1/2। बाकी सब जगह की बात नहीं कर रहे हैं, एट द नेबरहुड ऑफ -1/2 द ग्राफ वुड बी y इक्वल टू -ln x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy/dx हमारे पास आएगा -1/x। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब dy/dx तो अपने पास आ चुका है, तो अब हमें इक्वेशन लिखनी है किसकी, टेंजेंट की। पहले स्लोप निकाल लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट विच पॉइंट, एट -1/2 ln2। तो -1/2 यहाँ डालोगे तो ये 2 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1/2। करेक्ट। अब इक्वेशन लिख देते हैं। चलो पहले हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दिया जाए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -1/2 ln2, स्लोप पता ही है टेंजेंट का, तो y - y1 इज इक्वल टू m कितना है 2x - x1। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2x - x1, तो 1/2 हो जाएगा ये। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो y - ln2 इज इक्वल टू 2x + 1 बन गया। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, ये होगा 2x - y 2x + y + 1 + ln2 इज इक्वल टू 0। ये बन गया अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। करेक्ट। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट -1/2 ln2। तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे बोलो, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/2 x - x1, तो +1/2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें ऐसा करो, पूरे में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4y - 4 ln2 इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई किया है तो ये -2 बन जाएगा, तो -2x - 1 हो जाएगा। करेक्ट। और इसको सही से लिख लो, तो ये बन गया 2x + 4y इज इक्वल टू 4 ln2 - 1। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दैट कर्व एट पॉइंट -1/2 ln2 और एट पॉइंट वेयर इट मीट्स द लाइन 2x + 1 इक्वल टू 0। सही है। चलो नेक्स्ट हम पे आते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट t इक्वल टू 2 टू द कर्व दिस वन। तो t इक्वल टू 2 पे हमें इस कर्व पे टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, t में दिया है, थीटा में दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग निकाल लेंगे इजली।
तो पहले हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं ज़रा। dy बाई डी एक्स देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, dy बाई डी टी अपॉन कितना होगा, dx बाई डी टी, करेक्ट। तो dy बाई डी टी कितना आएगा, dy बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी कितना हो जाएगा, ये माइनस 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। तो एलसीएम लोगे तो ऊपर बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, ये टी स्क्वायर ये ऊपर जाएगा तो माइनस कितना हो गया, टी स्क्वायर प्लस 1 आ गया, करेक्ट। फिर से देख लो, डी वाई बाई डी एक्स, टी को डिफ्रेंशिएट किया 1 और 1 बाई टी को माइनस 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, करेक्ट। ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टी स्क्वायर प्लस 1 बनेगा और माइनस तो है ही। तो ये तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना किस पे है, पहले तो पॉइंट निकालो। पॉइंट पी कितना होगा, जब टी इज इक्वल टू 2 होगा, दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज वॉट, डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू 2 इट विल कम आउट टू बी -5, करेक्ट। 2 डालोगे -5 हो गया स्लोप। दिस इज वॉट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्लियर। दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट टी इज इक्वल टू 2। एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 1/5 एट टी इज इक्वल टू 2। जब टेंजेंट का स्लोप -5 है तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा 1/5। चलो स्लोप की बात तो होगी, पॉइंट और निकाल लेते हैं। अब पॉइंट निकालते हैं, व्हेन टी इज इक्वल टू 2 पॉइंट क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, या x1 ले लें इसके करेस्पॉन्डिंग 1/2 हो जाएगा, और y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा 2 माइनस 1/2। 2 माइनस 1/2 कितना हुआ, 4 माइनस 1 3/2। इसका मतलब पॉइंट P हो गया x कोऑर्डिनेट 1/2 और y कोऑर्डिनेट हो गया 3/2। सही बात है। तो ये पॉइंट P आ गया। तो अब बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P 1/2, 3/2, और लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P दैट इज 1/2, 3/2। ठीक है, चेक कर लो, टी हमने 2 डाला तो 1/2 आया, और 2 माइनस 1/2 3/2, ठीक है। अब बताओ इक्वेशन क्या हो जाएगी टेंजेंट की, y माइनस y1 इज इक्वल टू m। m कितना है देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 2, सॉरी -5, सॉरी, यह है स्लोप ऑफ टेंजेंट और यह है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो कितना आएगा, -5 इंटू एक्स माइनस x1, 1/2 हो गया, करेक्ट। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसमें चलो 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2y माइनस 3 इज इक्वल टू -10 हो जाएगा तो -10x बन जाएगा, और प्लस हो जाएगा 5, करेक्ट। 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 10x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और 5x प्लस y इज इक्वल टू 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दो, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m। m कितना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल है 1/5 इंटू एक्स माइनस x1। x माइनस x1 कितना हुआ, x माइनस x1 है 1/2। फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, नहीं 2 का क्यों मल्टीप्लाई करोगे, अभी पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 2y माइनस 3, 2 तो कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ये बनेगा 1/5, यहाँ बनेगा 2x माइनस 1, कितना आ गया, 5 2 जा 10, y माइनस 10 सॉरी 15 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, कितना आया, यह आ गया अपने पास 10y या 2x माइनस 10y, करेक्ट। 2x माइनस 10y
और प्लस 14, और यू कैन से दिस इज व्हाट x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अच्छा, इसको एक और तरीके से फाइंड कर सकते थे, इससे भी फाइंड कर सकते थे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बताओ कैसे लिखोगे? कुछ नहीं, इसके परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट से पास हो रही हो तो इसके परपेंडिकुलर लाइन x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज, बीच में माइनस साइन हो जाएगा। तो x माइनस 5y, और ये किससे पास हो रहा है? 1/2 3/2 से। तो 1/2 3/2 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। 1/2 यहाँ लिख दो और 3/2 यहाँ लिखोगे तो माइनस 15/2 आ जाएगा। तो आ गया क्या अपने पास? बिल्कुल। ये कितना हो गया? माइनस 14/2 माइनस 7 आ गया। तो डायरेक्ट लिख सकते थे, देखो x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था हमने ये मेथड कि किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे लिख दो या फिर इस तरह से प्रॉपर तरीके से फाइंड कर लो। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू फॉलोइंग फंक्शन एट ओरिजिन। ओरिजिन पे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। ओरिजिन मतलब 0,0 पे। तो पॉइंट पी अभी यहाँ पे है 0,0, लेकिन ये ऐसा नहीं कि हम इसको डायरेक्ट dy बाई dx निकाल लें, नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन हमें dy बाई dx चाहिए, dy बाई dx वी वांट दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, या ऐसे प्रॉपर लिखो स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट तभी होगा जब ये डिफरेंशिएबल हो। पहले तो इसको देखो 0 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो हम लोग निकालेंगे f डैश 0 माइनस, निकाले f डैश 0 माइनस कितना होगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना आएगा? f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई माइनस h। देख लेते हैं कितना आएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखो f ऑफ 0 तो 0 दिया है, 0 माइनस h यहाँ से डालोगे तो आएगा माइनस 10 ऑफ h क्यूब, माइनस h होल क्यूब आएगा, लेकिन माइनस बाहर हो जाएगा और नीचे आएगा कितना? 3h स्क्वायर माइनस h होल स्क्वायर माइनस h होल स्क्वायर, h स्क्वायर ही तो बन जाएगा। माइनस 0 यहाँ लिखोगे, ये नीचे लिखोगे माइनस h, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा कैंसिल। फाइनली कितना आ जाएगा? ये 1/3 बन जाएगा, करेक्ट, क्योंकि ये बनेगा 10h³ अपॉन h³ बन जाएगा। तो स्लोप आ गया 1/3। लेकिन अभी ये तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, जरा राइट हैंड डेरिवेटिव की भी बात कर ले। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, आप क्या लिखोगे? आप कहोगे f ऑफ 0 प्लस h लिखेंगे, बिल्कुल लिखो, माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h आएगा। नाउ इन दिस केस लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना आएगा? बोलो f ऑफ 0 प्लस h, फिर से लिखोगे ये तो 10 ऑफ h³ अपॉन 3h स्क्वायर माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। तो फिर देखो 1/3 ही आएगा। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p0,0 इज नथिंग बट दिस इज dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0, दैट इज नथिंग बट f डैश 0। और f डैश 0 किसके इक्वल आ गया? इसी के इक्वल आ गया, क्योंकि दोनों सेम है। तो f ऑफ f डैश 0 किसके इक्वल हो गया? 1/3 के इक्वल हो गया। तो स्लोप आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट अब सिंपली लिख दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट ओरिजिन पे 1/3 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल इसी पॉइंट पे हो जाएगा -3, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वेशन तो लिख दें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देते हैं एट p0,0, और लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p0,0, करेक्ट। तो बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट तो पता ही है अपने को, इक्वेशन लिख दो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/3 इंटू x माइनस x1। कितना आ गया ये? x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब बता देते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इक्वल टू
स्लोप ऑफ नॉर्मल -3 हो गया, x माइनस x1 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर रहे हैं, ये हो गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशंस अपने पास आ गई। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से टेंजेंट और नॉर्मल हमें ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा मेथड है। जैसे टेंजेंट और नॉर्मल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस फंक्शन पे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे, राइट। क्या लेंगे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा ले लोगे तो वाई आ जाएगा एफ ऑफ अल्फा, करेक्ट। अब देखो इक्वेशन हमें लिखनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा एक काम तो ये करेंगे, देखो डी वाई बाई डिक्स निकालेंगे इसका, तो डी वाई बाई डिक्स निकालोगे तो वो तो एफ डैश अल्फा आ जाएगा, करेक्ट। एक्स तो अल्फा ही लिया है ना, अब तो एफ डैश अल्फा हो जाएगा ये। अब एफ डैश अल्फा अगर हो गया तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा इस पॉइंट पे, और स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब इस लाइन का स्लोप किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ अल्फा माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो अल्फा माइनस x1। इसको यूज कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यूज आ जाएंगी। अल्फा की एक बार वैल्यू आ गई अपने पास तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टेंजेंट की इक्वेशन लिख देंगे। क्या आ जाएगी बोलो, y माइनस y1 इज इक्वल टू एफ डैश अल्फा, निकाल ही लेंगे x माइनस x1। अच्छा कोई ये कहेगा भाई अल्फा निकल ही आया है तो इसी पे टेंजेंट लिख दो, इस पॉइंट पे ही, बिल्कुल इस पॉइंट पे टेंजेंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाएगी टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है। अच्छा एक मेथड और था अपने पास कि P से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख दो, P से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख दो, ऐसे भी कर सकते थे। ये तो मेथड 1 हो गया इसका, है ना। तो मेथड 2 क्या होगा, इसी का मेथड 2 हम बता रहे हैं। मेथड 2 ये है कि इसका स्लोप मान लो m है, ठीक है ना, और P से पास होने वाली m स्लोप की इक्वेशन लिख दो, क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब ये लाइन जो है इसकी टेंजेंट है, उसकी कंडीशन लगा दो, तब भी हमें m की वैल्यू मिल जाएगी, m की वैल्यू मिल जाएगी तो टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ अप्लाई, अब वो कर्व टू कर्व में वेरी करेगा कि टेंजेंसी कंडीशन कैसे लगाया जाए। नाउ अप्लाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, टू द कर्व। Now apply the condition of tangency ठीक है ना, with the curve, right। ठीक है। अच्छा अब आते हैं जरा नॉर्मल की बात कर लेते हैं, ये तो टेंजेंट की बात हो गई अपनी, अब जरा नॉर्मल की बात कर लेते हैं। ये वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ये अपना पार्ट, ये बात चल रही थी अभी किसकी, टेंजेंट की, कि टेंजेंट अगर आप किसी पॉइंट से ड्रॉ किया है तो इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। अब चलो नॉर्मल की बात कर लेते हैं। नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल के लिए भी हमारे पास अगर ये कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम इसको, ठीक है ना, कोई पॉइंट ले लेंगे, मान लो x अल्फ़ा ले लिया तो y एफ ऑफ अल्फ़ा, या t ले लोगे तो एफ ऑफ टी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन अगर देखना है तो पहले तो ये देखो, इस पे टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे क्या, बिल्कुल। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे क्या, बिल्कुल निकल आएगा, दैट इज -1 अपॉन एफ डैश अल्फा निकल आएगा, सही है। -1 अपॉन एफ डैश अल्फा हो जाएगा इस पे टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप। और इस नॉर्मल का स्लोप हम किसके इक्वल कर दें बोलो, नॉर्मल का स्लोप वही f2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो f ऑफ अल्फ़ा माइनस y1 अपॉन कितना लिख देंगे, अल्फ़ा माइनस x1, करेक्ट, अल्फ़ा माइनस x1। तो इससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी,
इससे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। करेक्ट, अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया फिर, और क्या। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्लोप आ गया ना अपने पास mn, तो कितना हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1/f अल्फा इंटू एक्स माइनस x1। करेक्ट, यहाँ ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और यहां पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अपना मेथड 1 था जैसा अभी हमने देखा था। ये तो हो गया मेथड 1। ठीक है, मेथड 2 भी यूज कर सकते हो इसमें। क्या मेथड 2 क्या है, कुछ नहीं, इसका स्लोप ले लो m और इस लाइन की इक्वेशन लिख दो, क्या हो जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। नाउ अप्लाई, कंडीशन ऑफ नॉर्मल with the curve, for the curve, condition of normal with the curve। ठीक है ना, ठीक है, कंडीशन लगा दो नॉर्मल की विद द कर्व, तो अपने पास क्या है, इससे m की वैल्यू आ जाएगी। वंस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। चलो अब इस पे क्वेश्चन हो जाए जरा। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ टेंजेंट्स एंड देयर इक्वेशंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द कर्व दिस वन। नंबर ऑफ टेंजेंट एंड देयर इक्वेशंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द कर्व दिस वन। तो ओरिजिन से इस कर्व पे टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। तो ध्यान देना, तो हमारे पास सपोज ये कोई कर्व है, ठीक है ना, कर्व तो कैसा भी हो सकता है, ओरिजिन से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो लेट अस से दिस इज द पॉइंट P 0,0 विच इज द ओरिजिन, और यहां से हमने इस पे टेंजेंट ड्रॉ की। चलो अब ये सपोज पॉइंट Q पे टेंजेंट है, पॉइंट Q को हम एज्यूम कर लेंगे इस कर्व पे अल्फा, अगर x अल्फा लोगे तो y आएगा अल्फा प्लस वन होल क्यूब। करेक्ट, तो पहले तो हम ये करते हैं, y अपने पास x प्लस वन होल क्यूब है, इसको कर दो डिफ्रेंशिएशन, तो y डैश कितना हो जाएगा 3 टाइम्स x प्लस वन होल स्क्वायर। तो बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा 3 टाइम्स अल्फा प्लस वन होल स्क्वायर हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा प्लस वन होल स्क्वायर। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसी का तो स्लोप हुआ ये, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है ये किसके इक्वल कर दें हम, दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, दैट इज अल्फा प्लस वन होल क्यूब y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो इससे हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा को यहाँ भेज दो, तो 3 अल्फा प्लस वन होल स्क्वायर, और अल्फा प्लस वन होल क्यूब को भी लेफ्ट साइड में ले आओ, कैंसिल मत कर देना अल्फा प्लस वन होल क्यूब, नहीं तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा कम हो जाएंगी। कॉमन ले लिया अभी, तो ये बना 3 अल्फा और यहाँ बना माइनस अल्फा माइनस वन। तो अल्फा हमारे पास क्या क्या आ गया, अल्फा आ गया माइनस वन कॉमा, और यहाँ से 2 अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू 1/2 आ गया। सही बात है ना, फिर से चेक कर लो, ये हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू, ठीक सही है। तो अल्फा माइनस वन, इसका मतलब अगर अल्फा की 2 वैल्यू आ रही है, सो 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, so 2 tangents
कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द कर्व। पहला वाला पार्ट हो गया ना। देखो बोला था नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, तो 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब चलो दोनों की इक्वेशंस निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फर्स्ट व्हेन अल्फा इज इक्वल टू -1, अल्फा -1 है तो इस केस में टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी बताओ। स्लोप पहले बताओ इसमें कितना आ जाएगा, ये है स्लोप और पॉइंट अपना 0,0 है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mt इंटू एक्स माइनस x1। तो y इज इक्वल टू mt कितना हो जाएगा, अल्फा जब -1 डालोगे तो ये तो 0 ही बन गया, तो एक हो गया y इज इक्वल टू 0। जब अल्फा इज इक्वल टू 1/2 होगा तब देखते हैं, अल्फा 1/2 होगा तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mt इंटू एक्स माइनस x1। तो y इज इक्वल टू mt बताओ यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से बोलो जब हाफ रखोगे यहाँ तो कितना आ जाएगा 3 इंटू हाफ रखोगे तो 1/2 प्लस 1 3/2 होल स्क्वायर करेक्ट इंटू एक्स। तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास y इज इक्वल टू 27/4 x और दिस इम्प्लाइज 4y इज इक्वल टू 27x। सो 2 such tangents can be drawn from the origin। दोनों टेंजेंट की इक्वेशन आ गई अपने पास। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ड्रॉन टू द कर्व दिस वन फ्रॉम 1,2। तो 1,2 से इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो ठीक है, अब देखो ये कोई कर्व है अपने पास, नहीं नॉर्मल ड्रॉ करना, सॉरी टेंजेंट नहीं नॉर्मल है, ये कोई कर्व है और यहाँ पे कहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है, पॉइंट 1,2 से। तो ये पॉइंट हमने पी लिया 1,2 और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ सॉरी नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसा कुछ है, नॉर्मल ड्रॉ कर दो। अब ध्यान दो, ये नॉर्मल है तो हम ये कहेंगे पहले तो ये पॉइंट निकालो, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ले लो। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है। तो अगर हम x को अल्फा लें तो y कितना हो जाएगा बोलो, x को अगर अल्फा लोगे तो y हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 4 करेक्ट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, कितना आएगा 2x इज इक्वल टू 4y डैश, मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स आ गया ना अपने पास, dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट इट इज x बाई 2 करेक्ट। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट स्लोप ऑफ टेंजेंट बस ऐसे ही लिख दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इस पॉइंट पे अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर बाई 2 पे, ठीक है ना, ये पॉइंट Q है, पॉइंट Q पे टेंजेंट का स्लोप लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा अल्फा बाई 2 हो जाएगा, बिल्कुल अल्फा बाई 2 हो जाएगा। और यही स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन PQ का है, PQ का स्लोप कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 4 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेक्ट। इससे अल्फा निकाल लेते हैं हम लोग, तो इसको क्रॉस कर दो जरा, यहाँ कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा और 2 को यहाँ भेज दोगे तो अल्फा स्क्वायर बाई 2 माइनस 4। तो अल्फा स्क्वायर बाई 2 यहाँ ले आओ तो अल्फा स्क्वायर बाई 2 ही बचेगा, माइनस अल्फा प्लस 4 और 2 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 8 इज इक्वल टू 0 करेक्ट। तो अपने पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से देखो अल्फा कितना आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बना ले इसको, कुछ गड़बड़ लग रहा है यार इसमें, फिर से चेक करो। अल्फा प्लस 1 अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 7, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। डिफ्रेंशिएट किया अपन ने, इसको हम रब कर देते हैं, पता चल जाएगा क्या गलती है। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया 2x हो गया और ये 4y डैश, तो dy बाई डी एक्स x बाई 2 हो गया, सही बात है। अब ये पॉइंट हमने लिया x कोऑर्डिनेट अल्फा लिया तो y कोऑर्डिनेट हो गया अल्फा स्क्वायर बाई 2, सही है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो सही है।
अरे सॉरी, नॉर्मल की बात कर रहे थे हम लोग, इसलिए गड़बड़ हो रहा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, ये तो नॉर्मल है ना, नॉर्मल का स्लोप बताओ कितना हुआ, -2/अल्फ़ा हो गया, करेक्ट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल और पी क्यू का स्लोप इक्वल हो गया कि नहीं, तो ये हो गया -2/अल्फ़ा। नाउ दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू, कितना हो जाएगा, α²/4 y2 - y1 अपॉन x2 - x1, करेक्ट, x2 - x1। चलो अब इसको क्रॉस करो यहाँ पे, तो हमारे पास बना -2α, -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा, और ये अल्फ़ा यहाँ पे आ जाएगा तो α³/4 -2α बनेगा, ठीक है। अभी 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो बस कुछ नहीं करना, α³ = 8 हो गया, इसका मतलब अल्फ़ा की एक ही वैल्यू पॉसिबल हो रही है, दैट इज़ 2। तो अल्फ़ा जब 2 हो गया अपने पास, तो स्लोप बता दो, स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखना है डायरेक्ट। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया, -2/2, दैट इज -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, इसका स्लोप आ गया अपने पास, और पॉइंट पता ही है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम P1, 2 इज क्या हो जाएगा, y - y1 = m। m कितना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 × x - x1, तो ये आ गया y - 2 = -x+1 और x + y = 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P1, 2, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 1, -1 टू द कर्व दिस वन। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 1, -1 टू द कर्व दिस, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 1, -1 टू द कर्व दिस। तो देखो, अगर इसमें नॉर्मल तरीके से निकालोगे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें किस तरह से फाइंड करेंगे, करके देखना। इसमें पॉइंट ले लेना कोई, x = अल्फ़ा, y भी अजीब सा बनेगा, खैर लेके देखना, और उस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखना और इससे पास कराना, या टेंजेंट की इक्वेशन लिख के स्लोप बराबर करके अल्फ़ा निकालने की कोशिश करना, वो निकल नहीं पाएगा, ठीक है। तो हम देखो इसमें किस तरह से करेंगे। ये जो अपने पास कर्व है, मान लो ऐसा कोई कर्व है, और हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं कहाँ से, P पॉइंट ले लेते हैं इसको 1, -1 से, इससे हम टेंजेंट इस पर ड्रॉ कर रहे हैं। ये टेंजेंट ड्रॉ की किसी पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा होगा जाके, तो हम इसका स्लोप ले लेते हैं m। तो हमें m निकालना है, एक बार m निकल आएगा तो इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखते हैं इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी। मान लो आगे जाके q पे टेंजेंट है, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू, जो कि टेंजेंट की ही इक्वेशन है, लेकिन हमने इसका स्लोप m एज्यूम किया, तो अभी इसकी इक्वेशन आ जाएगी y - y1 = m × x - x1। अब ध्यान से देखना, इस टेंजेंट को और इस कर्व को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कर्व जो दिया हुआ है वह है y² + 2y, सही से देखो, और 5 को लिख दो +1 और +4, -2x² तो है ही, +4 लिख दिया। देखो 5 को हमने लिखा 1 + 4, ठीक है ना, और 2y यहाँ पहले ले आए, y² और -2x² एज इट इज लिखा है, तो ये बन गया हमारे पास y + 1 होल स्क्वायर -2x² + 4। अब देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करो, देखो इसको और इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 ये है, इसको 2 बोल देते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम 1 और 2, बोलो 1 और 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, y + 1 की वैल्यू इसमें डाल दो, कितना हो जाएगा, m² x - 1 होल स्क्वायर -2x² + 4। अब देखो x में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई, यहाँ से m² आएगा -2, ये x² का कोफिशिएंट हुआ, ठीक है, और x का कोफिशिएंट कितना आएगा, -2m² x,
यही बनेगा -2 m स्क्वायर एक्स -2 m स्क्वायर -2 आएगा ना, m स्क्वायर एक्स बन गया। और कांस्टेंट टर्म कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा जो कि m स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा m स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर। और ये कितना है, +4 तो है ही। फिर से चेक कर लो भाई, सही है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ m स्क्वायर आया, यहाँ -2, और x का कोफिशिएंट यहाँ से आएगा -2x -2 और m स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर -2m स्क्वायर हो जाएगा। कांस्टेंट देखोगे तो यहाँ 1 आएगा जो कि m स्क्वायर +4 बन जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये आगे जाके यहाँ पे टच कर रहा है तो इन दोनों को सॉल्व करने से हमें जो दो रूल m की दो वैल्यू x की दो वैल्यूज आएंगी, वो दोनों वैल्यूज सेम होंगी क्योंकि यहाँ टच कर रहा है। टेंजेंसी कंडीशन है, जब दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम होंगे, सही है ना, तभी तो वहाँ पे टच करेगा। जैसे क्वाड्रेटिक में पढ़ते थे हम लोग, ये लाइन x एक्सिस है तो क्या करता है, ये कट करता है, और जब रूट्स इक्वल हो जाते हैं तो ये टच करता है। सही बात है ना। तो यहाँ भी रूट्स क्या करना है, इक्वल करना है, मतलब इससे x की जो भी दो वैल्यूज आएंगी वो इक्वल होनी चाहिए, इसलिए d हम क्या कर देंगे, इसका 0 कर देंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक बन रही इसलिए हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं, क्यूबिक बन रही होती तो फिर है ना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो डिपेंडिंग ऑन द कर्व पहले ही हमने बताया है, टेंजेंसी कंडीशन लगानी। तो अभी d = 0 से काम चल जाएगा। d = 0 यूज करो, कितना आएगा, b² -4 a × c m² -2 × m² +4। तो 4 को कॉमन लेके हटा दो तो m⁴ कैंसिल हो जाएगा, बाकी कितना आएगा देखो, m² का कोफिशिएंट देख लो कितना आएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा, तो प्लस का 2 आएगा, लेकिन आगे माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m², राइट। ये 1 मिनट, 4m² -2m + 2m² आएगा। और कांस्टेंट देखा जाए तो 4 2 जा 8 माइनस का आएगा, और ये प्लस का है, माइनस का आ जाएगा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर +8 बन जाएगा। ठीक है, तो m की बढ़िया वैल्यू आ गई, क्या क्या आ गई, +-2 आ गया। तो m की अपने पास दो वैल्यूज हो गई, एक +1 और एक +2 और -2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स बताओ, इक्वेशन दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं P1, -1 से। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स drawn from P1, -1 to the curve R क्या बना बोलो, तो लिख दें फाइनल आंसर, यही तो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो y + 1 = +-2 x - 1, राइट। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलो इस तरह से लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। थैंक्स एवरीवन।